BA BSc BCom 4th सेमेस्टर हिंदी चैप्टर नंबर 8 व्यवहारिक अनुवाद के अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1 अपरिहार्य का अंग्रेजी पर्याय है A necessity, B justified, C urgent। A necessity, B justified, C urgent, D unavoidable, D है unavoidable। क्वेश्चन नंबर 2 इम्प्लीकेट शब्द का हिंदी पर्याय कौन सा है? A प्रत्याग, B फंसाना, C समायोजन, D कार्यान्वित करना। आंसर है B फंसाना। क्वेश्चन नंबर 3 अडॉप्ट शब्द का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा होगा? A अनुकूल करना, B निपुण होना, C विज्ञापन करना, D गोद लेना। आंसर है D गोद लेना। क्वेश्चन नंबर 4 योर डॉग इज़ वेरी बिग का हिंदी अर्थ होगा ए ये कुत्ता बहुत बड़ा है, B तुम्हारा कुत्ता बहुत बड़ा है, C तुम्हारा कुत्ता बहुत बड़ी है, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है B तुम्हारा कुत्ता बहुत बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 5 शोषण का अर्थ बताने वाला अंग्रेजी शब्द है A एक्सप्लेनेशन, B एक्सपेंडिचर, C एक्सप्लोइटेशन, D इंटरनल। आंसर है C एक्सप्लोइटेशन। क्वेश्चन नंबर 6 ऑटोनोमियस शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? A प्रतिनियुक्ति, B स्वायत्त, C वास्तविक, D वितरण प्राधिकरण। आंसर है B स्वायत्त। क्वेश्चन नंबर 7 अपेंडिक्स का हिंदी में क्या अर्थ है? A परिशिष्ट, B प्रत्याशित, C आवंटन, D लेखा परीक्षा। आंसर है A परिशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 8 स्कॉट शब्द का हिंदी पर्याय शब्द कौन सा होगा? A उपहास, B कर, C दुर्वचन, D पार्श्व कब्जता। क्वेश्चन नंबर 9 सुपर न्यूडेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? A अपरिहार्य, B अर्धवार्षिक, C प्रवर्तन, D मसौदा। आंसर है B अर्धवार्षिक। क्वेश्चन नंबर 10 ईश्वर शक्तिमान है का अंग्रेजी अनुवाद है A गॉड इज़ ओमनी प्रोकोपेंटेंट, B गॉड इज़ ओम्पी प्रेजेंस, C गॉड इज़ ओमनी पोटेंट, D गॉड इज़ ओमनी, B नोवेल लेंस। आंसर है C गॉड इज़ ओमनी पोटेंट। क्वेश्चन नंबर 11 गद्य पद के आधार पर अनुवाद के भेद हैं A गद्य अनुवाद, B पद्य अनुवाद, C मुक्त छंद अनुवाद, D उपयुक्त सभी। आंसर D उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 सर्वप्रथम ट्रांसलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया था? A मोनियर विलियम्स ने, B JSW, C नाइडा, D उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है A मोनियर विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 12 बिना भाषा परिवर्तित किए लिपि बदल देना क्या कहलाता है? A अनुवाद, B लिप्यंतरण, C मशीन अनुवाद, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है B लिप्यंतरण। क्वेश्चन नंबर 14 लिप्यंतरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? A ट्रांसलेशन, B ट्रांसक्रिप्शन, C ट्रांसफ़र, D उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है B ट्रांसक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 अनुवाद शब्द का निर्माण संस्कृत की किस धातु से हुआ है? A अनुधातु, B वध धातु, C वाद धातु, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है B वध धातु। क्वेश्चन नंबर 16 जिस भाषा में अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? A स्रोत भाषा, B लक्ष्य भाषा, C स्रोत और लक्ष्य भाषा दोनों, D इनमें से कोई नहीं। आंसर है A स्रोत भाषा। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से क्या एक अच्छे अनुवादक का गुण है? A स्रोत एवं लक्ष्य दोनों भाषाओं का ज्ञान, B संबंधित विषय का संपूर्ण ज्ञान, C स्वतंत्र विचार शक्ति, D उपयुक्त सभी। आंसर है D उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 अनुवाद शब्द का निर्माण संस्कृत की किस धातु से हुआ है?
ए अनुधातु, बी वध धातु, सी वाद धातु, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर बी वाद धातु। क्वेश्चन नंबर 19, अनुवाद का महत्व क्या है? ए संस्कृति का संवाहक, बी ज्ञान वृद्धि में सहायक, सी तुलनात्मक अध्ययन में सहायता, डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, संज्ञा का अनुवाद किया जाता है? ए भाषा परिवर्तन करके, बी लिपि परिवर्तन करके, सी भाषा और लिपि दोनों परिवर्तन करके, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी लिपि परिवर्तन करके। क्वेश्चन नंबर 21, एडी डैश एचओसी का अर्थ क्या होता है? ए समर्थ, बी तदर्थ, सी अर्थ, डी लिप्यर्थ। आंसर है डी लिप्यर्थ। क्वेश्चन नंबर 22, ट्रू सेट्टी का हिंदी अनुवाद क्या होता है? ए सन्यासी, बी प्रवासी, सी न्यासी, डी विन्यासी। आंसर है सी न्यासी। क्वेश्चन नंबर 23, द आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन हिंदी कृति है? ए रघुनाथ राव, बी न्यूमार्क, सी नाइड, डी पटनायक। आंसर है ए रघुनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 24, परिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए आवश्यक है? ए सृजन, बी ग्रहण, सी संचयन का अनुकूलन, डी उपयुक्त सभी। आंसर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, अलॉटमेंट का हिंदी अर्थ क्या है? ए आवंटन, बी प्रबंधन, सी अनुबंधन, डी अनुलंघक। आंसर है ए आवंटन। क्वेश्चन नंबर 26, दो भाषाओं के बीच होने वाला अनुवाद को क्या कहा जाता है? ए संभाषिक अनुवाद, बी अन्य भाषिक अनुवाद, सी अंत संकेत परक अनुवाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर है बी अंतभाषिक अनुवाद। क्वेश्चन नंबर 27, कैंटफोर्ड ने अनुवाद की सीमा को कितने भागों में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आंसर है ए 2। क्वेश्चन नंबर 28, अलाउंस का हिंदी रूपांतरण क्या होता है? ए भत्ता, बी आरोप, सी संशोधन, डी असंगति। आंसर है ए भत्ता। क्वेश्चन नंबर 29, बागड़ी राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? ए डूंगरपुर और बांसवाड़ा, बी जयपुर एवं सीकर, सी जोधपुर एवं बीकानेर, डी उदयपुर और राजसमंद। आंसर है ए डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 30, इनमें से कौन भारत का शास्त्रीय भाषा नहीं है? ए तमिल, बी संस्कृत, सी कन्नड़, डी हिंदी। आंसर है डी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे पुरानी द्रविड़ भाषा कौन सी है? ए तमिल, बी तेलुगु, सी कन्नड़, डी मलयालम। आंसर है ए तमिल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है? ए ध्वनि, बी रूप, सी अध, डी पठन। आंसर है डी पठन। क्वेश्चन नंबर 33, पुनरीक्षण करते समय पुनरीक्षण शब्द के किस बिंदु पर ध्यान देता है? ए चयन शब्द, बी वाक्य विन्यास, सी व्याकरणिक अशुद्धियाँ, डी उपयुक्त सभी। आंसर है आंसर है डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन के लेखक कौन हैं? ए अलेक्जेंडर फ्रेजर टीटलर, बी हॉरेस, सी डाइडन, डी जोरम। आंसर है ए अलेक्जेंडर फ्रेजर टीटलर। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से खड़ी बोली के रूप में सम्मिलित नहीं है? ए हिंदुस्तानी, बी उर्दू, सी मानक भाषा, डी मैथिली। आंसर है डी मैथिली। क्वेश्चन नंबर 36, संक्षेपण का गुण नहीं है? ए स्पष्टता, बी पूर्णता, सी अपूर्णता, डी संक्षिप्तता। आंसर है सी अपूर्णता। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ए फैक्स, बी टेलीफोन, सी इंटरनेट, डी पत्राचार। आंसर डी पत्राचार। क्वेश्चन नंबर 38, हेडलाइन का क्या अर्थ है? ए मुख्यांश, बी आमुख, सी क्रेडिट लाइन, डी मुख्य पृष्ठ की प्रथम पंक्ति। आंसर है ए मुख्यांश। क्वेश्चन नंबर 29, भाषा में कितने प्रकार के कौशलों का प्रयोग किया जाता है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। आंसर है बी 4। क्वेश्चन नंबर 40, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई है? ए स्वनिम, बी वाक्य, ए स्वनिम, बी वाक्य विन्यास, सी अर्थ विज्ञान, डी रूपिम। आंसर है ए स्वनिम। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम
क्वेश्चन नंबर 41 के व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से जाना जाता है? ए ध्यानमत विधि, बी प्रत्यक्ष विधि, सी भंडारकर विधि, डी सैनिक विधि। आंसर है सी भंडारकर विधि। क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते? आंसर है ए बाहर खड़ी से परिचय, बी वर्णमाला के क्रमबद्ध का ज्ञान, सी संयुक्ताक्षरों की पहचान, डी लिपि से परिचय। आंसर डी लिपि से परिचय। क्वेश्चन नंबर 43 असंगत शब्द है? ए सुलेख, बी श्रुतलेख, सी अनुलेख, डी प्रलेख। आंसर डी प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 44 व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? ए आगमन विधि, बी निगमन विधि, सी सूत्र विधि, डी पाठ्य पुस्तक विधि। आंसर है ए आगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण? ए रटाई से मुक्ति, बी पाठ्यक्रम व्याप्ति, सी निष्पक्ष मूल्यांकन, डी विद्यार्थियों का हित। आंसर है सी निष्पक्ष मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 46 सौराश्रेणी। क्वेश्चन नंबर 46 सौराश्रेणी अपभ्रंश से किस भाषा का विकास हुआ? ए बाहरी, बी राजस्थानी, सी बांग्ला, डी पंजाबी। आंसर बी राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 47 देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ था? ए ब्राह्मी, बी तमिल, सी गुरुमुखी, डी कानो। आंसर है ए ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 48 पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? ए सदल मिश्र, बी श्रद्धाराम फिलारी, सी लल्लू लाल, डी राजा राम मोहन राय। आंसर है बी श्रद्धाराम फिलारी। क्वेश्चन नंबर 49 रीवा जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है? ए निमाड़ी, बी बुंदेली, सी बघेली, डी मालवी। आंसर है सी बघेली। क्वेश्चन नंबर 50 कौन सी बोली पूर्व हिंदी की नहीं है? ए छत्तीसगढ़ी, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी बघेली। आंसर है सी ब्रजभाषा।